जहरीला नाश्ते में जहरीला पदार्थ देकर मारने की कोशिश की जाती है, तो उसकी बड़ी बहन सोनम को कहीं न कहीं जब कुत्ता मर जाता है तब उन उसको ज़ाहिर हो जाता है कि शायद लगता है मेरी बहनें मेरे पति के लिए कोई साजिश रच रही हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आरजे पटेल और आप सबके लिए एक क्राइम की ताज़ा स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसे आप सब लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और मैं भी अपने वादे के मुताबिक खरा उतरूँ। जी हाँ दोस्तों, बांदा जिले के उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की ये घटना है, जो समरी गांव के एक 3 भाई हुआ करते थे, जिनका नाम था रामनाथ, चुन्ना और मुन्नी। मुन्नी लाल नाम था। जो बड़े भाई रामनाथ होते हैं, उनका एक बेटा होता है, वही कोई 10-12 साल का। तो होता क्या है कि एक बार रामनाथ अपनी बीबी के साथ जा रहे होते हैं अपनी ससुराल, और उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो बच्चा उनका कहीं न कहीं अनाथ हो जाता है। और जब अनाथ हो जाता है तब चाची चाचा उसको अपने साथ रख लेते हैं, और पिताजी के नाम की ज़मीन उस बच्चे को आ जाती है। जो प्रॉपर्टी होती है उसमें उनका भी हिस्सा होता है। तो उस प्रॉपर्टी का हिस्सेदार हो जाता है बच्चा, उनका बेटा, जिसका नाम शिवम होता है। शिवम की उम्र कुल 12 साल की थी। धीरे धीरे शिवम उनके चाची चाचा के भी लड़के होते हैं जो उनके साथ खेला करता था। तो चाची चाचा उनके उस बच्चे के साथ, शिवम के साथ, बहुत अत्याचार किया करते थे, उससे काम करवाते, खाना भी नहीं देते थे। होता क्या है कि उसको मारा पीटा भी करते थे। एक दिन उसको उसकी चाची की लड़की से उसकी लड़ाई हो जाती है। बच्चे हैं, लड़ेंगे झगड़ेंगे खेलेंगे कूदेंगे। तो उनकी चाची उसको बहुत पीट देती हैं शिवम को। तो शिवम कहीं ना कहीं, और उसको 2 दिन खाना नहीं दिया जाता, तो शिवम ने कहीं ना कहीं अंदर से ज़्यादा बेचारा माँ बाप को याद करने लगता है। उसको एक दिन ऐसा होता है कि वो घर छोड़ने की, घर से ही भगने की साजिश बना लेता है, और अंदर ही अंदर, और किसी को बताता नहीं है। तभी उसके दूसरे दिन बाद शिवम घर छोड़ने का निश्चय कर लेता है और घर से भाग जाता है। 12 साल का लड़का, उसके जेब में पैसे नहीं होते, फटे पुराने कपड़े, और जाता है सीधे बांदा के रेलवे स्टेशन, और वहाँ से एक ट्रेन में बैठ जाता है। वो सीधे पहुँचता है निजामुद्दीन स्टेशन। अब उसको पता नहीं होता इस स्टेशन, ना कभी वो बाहर गया था, कभी बस में तो बैठा नहीं था, फिर ट्रेन में क्या बैठेगा वो नादान सा बच्चा। अब वहीं स्टेशन में खड़ा होता है, रोता है, भूख लगी होती है उसको, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। तभी वो स्टेशन से कुछ दूर जाकर एक ऑटो रिक्शा होता है, उसमें बैठ जाता है, जो उसमें काफ़ी लोग और बैठे होते हैं। ड्राइवर को क्या पता कि ये कैसे, कौन क्यों बैठा है, उसको तो यही लगता है कि इसको भी कहीं जाना होगा, तो बैठ जाता है। और जब बैठ जाता है तो रिक्शा चलता है। कुछ दूर के बाद वो जब किराया उससे मांगता है, तो बच्चा कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, और पूरी अपनी कंडीशन बताता है। तो वहीं बगल में बैठे एक बुजुर्ग को उसके ऊपर बहुत दया आ जाती है। बच्चा रोने लगता है। सीधे स्वभाव का बच्चा होता है, शक्ल से देखने में ही महसूस होता है कि बच्चा बहुत सीधा है। तब जब उनको बगल वाले बुजुर्ग को दया आ जाती है, तो वो उसका किराया दे देते हैं और वहीं उसको अपने साथ उतार लेते हैं। जी हाँ, वो बुजुर्ग होते हैं गाजियाबाद के, जिनका नाम होता है शिवशरण सिंह। बेचारे उसको अपने उससे कहते हैं, बेटा तुम मेरे साथ चलो और मेरे घर में रहो। मेरे पास 3 बेटियां हैं और मेरे बच्चा लड़का नहीं है, तो मैं तुम्हें अपने लड़के का दर्जा दूंगा और तुम मेरे साथ रहना। तो बेटे को वो लिवा कर जाते हैं, और जब घर पहुंचते हैं तो उनकी बेटियां पूछती हैं कि ये कौन है, किसको अपने साथ लेकर आए हैं। तो पिताजी कहते हैं, बेटा ये तुम्हारा भाई है। तो बहनें तो बहुत खुश होती हैं कि चलो हमारे भाई नहीं था तो हमारे एक भाई हो गया। सभी बहनें उसको बहुत लाड प्यार करती थीं। लेकिन एक दिन होता क्या है कि किस्मत में जो लिखा होता है, कहीं ना कहीं वो किस्मत वहीं आदमी को लेकर जाती है। होता क्या है, इसी तरह चलता रहता है। उसकी 2 बहनें तो उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी बहन, जिसका नाम होता है गोलू, बड़ी बहन, उसको कहीं ना कहीं नफरत भी होती थी और प्यार भी होता था। लेकिन उससे काम करवाया करते थे और
साथ में रखा करते थे, खाना पीना भी देते थे, लेकिन वो थोड़ा सा कम उसको मानती थी। उसको पता था कि ये मैं हमारा सगा भाई नहीं है। लेकिन होता क्या है, एक दिन उसका बड़ी बहन का किसी लड़के से अफेयर होता है, तो उसको एक कमरा दे दिया जाता था लड़के को, शिवम को। तो उसी कमरे में वो रहा करता था, उसका रहना खाना उसी में होता था। खाना पहुंचा दिया जाता था, जब काम से आता था तो खाना खा के उसी कमरे में लेटा करता था। तो एक दिन होता क्या है, लड़की का एक लड़के से संबंध होता है, जो बाहरी लड़का होता है सबसे बड़ी लड़की का। तो सबसे बड़ी लड़की एक दिन क्या होता है कि वो अपने आशिक को अपने घर बुलाती है, और उसका कमरा घर के मेन गेट के पास ही होता है। तो उसको अचानक होता क्या है कि आधी रात को उसका दरवाज़ा खटखटाया जाता है। जब शिवम जगता है तो देखता है कि कोई आया है। जब दरवाज़ा खोलता है तो उसकी बड़ी बहन सामने होती है और उससे बोलती है कि भाई, ये शिवम भैया, आप जो है बरामदे में जो सोफ़े पड़े हैं, आप आज की रात उसी में लेट जाइए और मैं आपके कमरे में लेटूंगी। तो शिवम जैसा कहता है, शिवम को जैसा कहती है उसकी बड़ी बहन, वो वैसा ही करता है। वो जाता है और सोफे में लेट जाता है। शिवम लेटा होता है, उसकी नींद पूरी रात नहीं खुलती। जब सुबह होते हैं तो उसकी छोटी बहनें देखती हैं कि भैया आज सोफे में पड़े हैं, बात क्या है। जब उस पूरी बात की जानकारी लेती हैं, बड़ी बहन सोचती है, बात को छुपाती है कि किसी कहीं ना कहीं मेरे पिताजी को पता ना चल जाए। मैटर छिपता नहीं है, पिताजी को पता चल जाता है। और जब पता चल जाता है तो मामला बिगड़ जाता है, उसको डांट फटकार लगती है। पिताजी उसको डांटते हैं और फटकारते हैं, तब तब उसको बहुत बुरा लगता है। और एक दिन वो अपने पिता को ही मारने की साजिश करने लगती है, जो बड़ी बहन बेटी होती है। एक दिन होता क्या है कि उसके पिताजी नीचे छत के, वो 2 मंजिला मकान होता है उनका, काफ़ी पैसे वाले होते हैं, तो छत में होते हैं। शिवम भी होता है वहीं और बड़ी बहन होती है। तो बैठे होते हैं तो वहाँ कुछ पत्थर पड़े होते हैं छत के ऊपर, ईंट पत्थर। और नीचे, सबसे नीचे मैदान में जो है उनके पिताजी कुर्सी में बैठे होते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी बड़ी बेटी गोलू जिसका नाम होता है, वो साजिश करती रहती है कि पिताजी को मुझे मार देना चाहिए, तो मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं बचेगा। तो उसने गोलू से कहा कि गोलू ये पत्थर नीचे फेंक दो। और गोलू देखता नहीं कि नीचे कोई है, उसको पता होता है बड़ी बहन को कि नीचे पापा बैठे हैं। और गोलू पत्थर फेंकने लगता है तो उनके पिताजी के सर में पत्थर जाकर बैठ जाता है। तो जैसे ही सर में पत्थर गिरता है, पिता की तत्काल वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और जब मौत हो जाती है तो वो चिल्ला देती है कि इसने हमारे पिताजी को मार डाला। उस अनाथ बच्चे ने बहुत रो रो के समझाया, लेकिन कोई उसकी किसी ने ना मानी। तब उस बच्चे ने कहा तब उस बच्चे ने पूरी बात को समझाया। पुलिस भी आई, पुलिस से बताया कि मुझे दीदी ने कहा था ये पत्थर फेंकने के लिए, तब मैंने फेंका। और दीदी कहीं ना कहीं छज्जे में ही खड़ी होती है और वहीं से कहती है कि अब तुम पत्थर फेंको। तो फेंकता है तो पिताजी को लग जाता है। तो कहीं ना कहीं दीदी भी नहीं बचती और दोनों को 5 साल की जेल हो जाती है। होता क्या है, जेल में जेलर दोनों को भाई बहन मानता है, सोचता है कि ये दोनों सगे भाई बहन है, लेकिन वो सगे नहीं होते। तो उनको एक ही बैरक में दोनों को बंद कर दिया जाता है। जब एक ही बैरक में दोनों बंद रहते हैं, ठंडी का मौसम होता है, लड़की को पहले से ही बुरी संगत की लत होती है। तब लड़की जब जानती है कि अब मुझे तो जेल में रहना है, तो वो लड़की अपने मुंह बोले भाई से ही अवैध संबंध बना लेती है। और जेल में एक ही कंबल मिला करते थे, दोनों को एक एक कंबल। तो दोनों रात में, अच्छी अंधाधुंध की ठंडी होती है, दोनों रात भर अवैध संबंध थे। तो दोनों जिस्मानी रिश्ते बनाते, दोनों लिपट कर रात भर सोते। और जब सुबह होते तो सुबह होने के पहले दोनों अलग अलग हो जाते। तो जेल के जेलरों को भी पता न चलता। और उनका कुछ दिनों के बाद उनकी बहनें सोचती हैं कि इनकी ज़मानत करा ली जाए और इनको छुड़वा लिया जाए।
उनकी ज़मानत होती है और बाहर आते हैं, तब उसको शिवम से, उसी मुँह बोली बहन को शिवम से बहुत प्यार हो जाता है और वो सोचती है कि कहीं न कहीं अब बदनामी तो हो ही गई है, लेकिन अब इसको हमें छोड़ना ना चाहिए। हमारे घर में कोई उस तरह का मर्द भी नहीं है कि अभी छोटी बहनें हैं, उनकी भी शादी करनी है। तो वो सोच लेती है कि अब मैं इसी के साथ शादी कर लूँगी और अपना घर बसाऊँगी। होता क्या है कि जब तीनों बहनें और शिवम गाँव आ जाते हैं, घर में रहने लगते हैं, तब एक दिन उनकी छोटी बहन शिवम को और गोलू को, बड़ी बहन को, जिस्मानी रिश्ते बनाते देख लेते हैं लिपटे हुए। तब उनको बहुत बुरा लगता है। तब उन दोनों बहनों ने, छोटी वाली दोनों बहनों ने प्लान बनाया होता है कि हम कहीं ना कहीं इसको मार देंगे, जान से मार देंगे, और ये ऐसा रिश्ता अगर दुनिया में पता चलेगा तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। जब दोनों ने प्लान बना लिया होता है तो एक दिन क्या होता है कि जैसे डाइनिंग टेबल में सबके लिए नाश्ता बनाया जाता है और दो में नहीं, एक कटोरी में जहर मिला दिया जाता है और बाकी की कटोरियों में जहर नहीं होता है। तब होता क्या है कि वहाँ रख दी जाती है और उस कटोरी में चिन्हारी लगा दी जाती है, टिक लगा दिया जाता है कि ये कटोरी शिवम को खाने के लिए देनी है। छोटी बहन से कह देती है बीच वाली बहन। तो वहीं इसी बीच उनकी बड़ी बहन आ जाती है और अपने हाथों से वो सबको खाना देने लगती है। तो वो टिक वाली कटोरी ना दे के उसको दूसरी कटोरी दे दी जाती है शिवम को, तो वो खाना खा लेता है, नाश्ता कर लेता है और बाकी सब अपनी बहनों को देने लगती है। तो एक बहन उसको नहीं खाती, उसको पता होता है कि इसमें जहर है, तो वो नहीं खाती, किनारे रख देती है। जब कहती है खा लो बेटी, तुम भी खा लो, तो वो कहती है कि मुझे नहीं खाना, मेरा आज पेट गड़बड़ है और मैं ना खाऊंगी। तब बड़ी बहन सोचती है कि क्यों ना इसको कुत्ते के डाल दिया जाए, एक पालतू कुत्ता भी होता है उनके घर में। तो जब उस कटोरी का नाश्ता उस कुत्ते को डाला जाता है तो कुत्ते की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तब उसको एहसास होता है, पता चलता है कि मेरी छोटी बहनें मेरे लिए कितना बड़ा साजिश का जाल रच रही हैं। उसको शक हो जाता है कि शायद ये मुझे मारना चाहती हैं या मेरे एक्स मानो या पति मानो, मान चुकी थी वो शिवम को। मुँह बोला भाई ज़रूर था, लेकिन वो उसको अपना पति समझने लगी। तब वो घर से अलग रहने का प्लान बनाती है और कहती है मुझे अब इनके साथ नहीं रहना चाहिए, पता नहीं कब ये लोग जहर खिला दे। और होता क्या है कि वो घर से दूर जाकर एक मंदिर में विवाह कर लेती है और अपना एक घर बसाती है और अलग रहने लगती है। अपनी प्रॉपर्टी भी आधी ले लेती है। उस प्रॉपर्टी में शिवम का भी हिस्सा होता है, तो वो दो हिस्से लेकर अपना अलग घर बसाती है और खुशहाली से रहने लगती है। जी हाँ दोस्तों, जब नसीब में जो लिखा होता है आदमी को वहीं खींच कर ले जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरा इस स्टोरी से किसी को दुखी करने का उद्देश्य नहीं है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको सतर्क और जेन्युइन करना चाहता हूँ, इसलिए ऐसी स्टोरी लाता रहता हूँ। जी हाँ दोस्तों।